कि आज हम वो क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको कई बार और बार बार एसएससी अपने परीक्षाओं में पूछ रही है। तो वो कौन कौन से कंसेप्ट हो गए? उसमें सबसे पहला कंसेप्ट हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट हो गया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही सीजल 3 दिसंबर 2022 का है। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या कहा है। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 16 days respectively if they work for a day alternatively with A beginning the work in how many days will the work be completed। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑल्टरनेट डेज के बारे में, अतिरिक्त दिनों के बारे में, कि अगर कोई कार्य अतिरिक्त दिनों में होता है मेरे भाई तो कैसे होता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई कार्य ऑल्टरनेट डेज तरीके से होता है यहाँ पर तो कैसे होता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज में कई सारे फंडामेंटल्स आते हैं, आगे चल के बहुत बढ़िया बढ़िया भी सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट के बारे में जानो। ऑल्टरनेट का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मानो कोई काम मुझे करना है और ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे, और दोनों में आपस में किसी में पटरी नहीं जम रही है। ए बी को देखना पसंद नहीं करता है और बी जो है वो ए को देखना पसंद नहीं करता है। तो इस केस में यहाँ पर एक तरीके से ये लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि पहले दिन मैं जाऊँगा, ए बोलता है पहले दिन मैं जाऊँगा काम करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ दूसरे दिन बी जाएगा वो काम करेगा, फिर उसके बाद ए जाएगा काम करेगा, फिर उसके बाद बी जाएगा काम करेगा। इस तरीके से काम हमारा पूरा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ डेज हो वो हमेशा हमारे एक परफेक्ट नंबर हो, कहने का मतलब कि इंटीजर हो। फ्रैक्शन में भी हो सकता है हमारा आंसर और एक और दशमलव में भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी काम होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा ये बताइए पहले। तो इसका एक तरीका है, हम यहाँ कितने लॉन्ग तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी बातें हम आपको डिस्कस करते हैं। तो जैसे मानिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ए किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को मेरे भाई 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और मैंने कहा अगर वहीं इस काम को ऑल्टरनेट तरीके से करें तो कितने दिन करेंगे? तो आप बोलोगे सर 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20। 10 का 2 गुना 20 होता है, 20 का 1 गुना 20 होता है मेरे भाई। ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए हमारा कुल कार्य कितना है तो 20 है। ये हमें टोटल काम करना है 20 यूनिट। ठीक है, पहले दिन हम बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? पहले दिन ए को बुला रहे हैं। तो हमने कहा भाई तुम ए जरा काम पर आना, तो ए काम करने आया, ए ने काम किया, तो ए कितना काम करेगा? तो ए 2 यूनिट काम करेगा। फिर उसके बाद बी काम करने आएगा, वो कितना करेगा? 1 यूनिट। फिर उसके बाद मान लो ए काम करने आया, वो कितना करेगा? 2 यूनिट। और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। मानो ए 2 खिलौने बनाता है तो बी 1 बनाएगा, फिर ए 2, फिर ए बी। तो यहाँ पर हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमारा पेयर जो इस्तेमाल हुआ है ना यहाँ पर वो कैसा है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2 1 फिर 2 1 फिर 2 1, यानी हर 2 दिन का काम हमारा रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन पर जो काम है हमारा वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर बस ये देखना होता है कि देखो हम इकट्ठा 2 दिन का काम लेते हैं, तो 2 दिन में कितना यूनिट हमने काम किया है? तो 2 दिन में हमने 3 यूनिट काम किया है मेरे भाई। ठीक है, अब हम ऐसा भी नहीं करते कि सीधा इसको 20 तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसको गुना करके इसके करीब में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आप यहाँ पर जो है 20 के करीब में पहुंच जाओगे? तो बोलोगे सर 6 से। तो यहाँ पर भी आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो इस हिसाब से देखेंगे आप तो 6 × 2 12 दिन हो गए हैं, और आपने यहाँ काम कितना किया? तो आपने यहाँ काम 18 यूनिट किया है। कितना काम किया आपने? तो 18 यूनिट किया है। अब मैं कह रहा हूं अगले दिन वापस कार्य की शुरुआत होनी है, और कौन काम करने आएगा? तो ए काम करने आएगा, यानी एक और दिन यहाँ पर काम करवाएंगे, और किससे करवाएंगे? ए से। और वो कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट। इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो 13 दिन में 20 यूनिट का हमारा जो काम है वो हमारा हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट के तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये काम कितने दिनों में हो गया? 13 दिनों में, और 13 दिनों में पूरा का पूरा कार्य जो है वो हमारा समाप्त हो गया। ऑल्टरनेट में अगर 3 लोग होते हैं तो उनका 3 दिन का इकट्ठा काम लेते हैं, 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों का काम यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेरे भाई कि कार्य कैसे है। तो यहाँ से एकदम सीरीज से पूरा का पूरा क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं, और सभी सवालों को लगाना शुरू करेंगे एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में कहा गया ए और बी जो है किसी काम को 10 और 16 दिनों में कर रहे हैं। तो मानो ए ने किसी काम को कितने दिनों में किया? 10 दिन में, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया? 16 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम देखते हैं तो कितना हो गया? 80। 10 का 8 गुना, 16 का यहाँ पर 5 गुना। अब ज़रा देखो, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, तो यहाँ पर कितना दिन का काम हो गया? 2 दिन। और 2 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया है मेरे भाई? तो 2 दिन में इन लोगों ने 13 यूनिट काम किया है। समझ गए? मैंने क्या कहा कि हमें इसे गुना करके इसके करीब में लेके जाना होता है।
तो आप यहाँ पर 13 को गुना करोगे किससे कि वो 80 के करीब में जाए, तो बताइए। बोलेंगे सर 6 से गुना करेंगे। अगर हम इधर 6 से गुना करेंगे तो हमें इधर भी यहाँ पर 6 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 दिन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 78 यूनिट हो जाएगा। यानी 12 दिनों में कुल मिलाकर 78 यूनिट काम हम लोगों ने कर लिया है मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो 12 दिन हमारा काम हो चुका है। ठीक है कितना हो गया है, तो 12 दिन का हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो और क्या होगा। ठीक है, अब हमें कितना दिन और लगेगा, यूँ समझ लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताइए टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हमारा 80 है और हमारा काम कितना हो गया 78। तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, 80 में 78 काम हो गया है तो बचा कितना है, 2 काम बचा है। तो जो बच गया होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, ऊपर, और अगले दिन जो व्यक्ति काम करने वाला है उसकी क्षमता को हम यहाँ लिखेंगे नीचे। यानी अगले दिन ए काम करने वाला है तो उसकी क्षमता को हम लिखेंगे ऊपर। यानी यहाँ पर किसका लिखते हैं, जो काम हमारा लेफ्ट है। दोबारा से समझ लीजिएगा, यहाँ क्या लिखते हैं, तो लेफ्ट वर्क लिखते हैं, और यहाँ पर उस व्यक्ति का एफिशिएंसी लिखते हैं जो यहाँ पर काम करने वाला है, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से ये हमारा 12 हो जाएगा। 2 हमारा 8 को कितनी बार में काटेगा, 4 बार में। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये जो हो गया 1/4 हो गया। 12 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, 2/8 इसीलिए लिखते हैं। देखो 12 दिनों में तो कंप्लीट हमारा 78 दिन काम हो गया। अब जो मैं अगले व्यक्ति को बुलाऊंगा ना, वो एक दिन में 8 खिलौने बना सकता है, लेकिन मुझे मात्र 2 खिलौने उससे बनवाने हैं। तो यानी मेरे को उसका पूरा दिन यूटिलाइज नहीं करना है, उसका मात्र 2/8 भाग ही यूटिलाइज करना है। इसलिए इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, यानी अक्सर जो आप ऑल्टरनेट डेज पढ़ते हैं उसमें मतलब भतेरे सवाल ऐसे होते हैं, ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि कितने हम नए नए सवाल आप लोगों के आगे लेकर आ जाएं। जैसे ये क्वेश्चन मुझे CHSL का नया लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि भाई ए किसी काम को 24 दिनों में कर देगा और बी किसी काम को 80 दिनों में कर देगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ए ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 24 दिनों में, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 80 दिनों में। पहली बात, 24 और 80 में यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये 8 का 3 गुना 8 का 10 गुना, यानी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 240 हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, 24 का यहाँ पर कितना 10 गुना, और 80 का हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया एलसीएम करके। कहा गया कि बी भाई अकेला 2 दिन काम करता है और उसके बाद ए सिर्फ तीसरे दिन आता है। जैसे ऐसा है कि पहला दिन भी यहाँ बी काम कर रहा है, दूसरा दिन भी यहाँ देखो पहला दिन बी काम कर रहा है, दूसरा दिन भी बी काम कर रहा है, फिर हमारा ए काम कर रहा है, फिर ऐसे ही चल रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर हमारा कितना आ रहा है, ए आ रहा है। यानी हर 2 दिन भी काम कर रहा है, फिर 1 दिन है, फिर 2 दिन भी, फिर 1 दिन है। तो आप यहाँ पैटर्न देखिए, तो ये पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, तो हर 3 दिन पे रिपीट हो रहा है। पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, तो 3 दिन पे मेरे भाई यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दिन का इकट्ठा काम लेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में यहाँ कितना काम होगा, तो बताओ। तो बोलोगे सर पहले दिन बी ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया। तो पहला दिन बी करेगा 3 यूनिट, दूसरा दिन बी करेगा 3 यूनिट, तीसरा दिन ए करेगा 10 यूनिट। यानी 3 दिनों में कितना काम होगा, 3 दिनों में हमारा 16 यूनिट काम मेरे भाई होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं इस बात को। 3 दिनों में टोटल हमारा कितना काम होने वाला है, 16 यूनिट होने वाला है। अब मैं यहाँ 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि टोटल 240 के करीब में पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार 240 को है ना हम लोग 16 से भाग करके देख लेते हैं। कट गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं। 16 का 1 गुना 16, 80 5 बार में यानी 15 बार में, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो कट गया। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा 3 दिनों में 16 यूनिट काम, इसे हम 15 से गुना करेंगे। तो 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो हमें इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना करना पड़ेगा। और 15 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 45 दिन। यानी 45 दिनों में ऑल्टरनेट के हिसाब से पूरा का पूरा जो काम है हमारा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत शानदार, क्लियर है, बहुत अच्छे। बताइए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। एमटीएस के भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, चाहे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 2022, ताकि आपको अपडेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिले। और पसंद आएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं हो, पीछे से आप जो है वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है। ए, बी और सी एक कार्य को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर देखो, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जो है वो एक ही मदद करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। मतलब 2-3 अलग अलग तरह के सवाल हो जाते हैं। पहले मैं अपने लेवल पर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मात्र मैं आपसे इतना कह रहा हूँ यहाँ पे कि ए किसी काम को यहाँ कितने दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। और सी किसी काम को यहाँ कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। यदि सारे के सारे ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, पहले हमारा ए काम करता है, फिर उसके बाद बी काम करता है, फिर सी काम करता है, फिर ए काम करता है, और ऐसे ये सीरीज हमारी चल रही होती है, तो बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे, सर 10, 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना 60, 30 का 2 गुना 60। ठीक है, उसके बाद देखो, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन सी ने किया, यानी कुल मिलाकर कितना दिन काम हुआ, तो 3 दिन काम हुआ। और 3 दिन में यहाँ पर कितना काम हो चुका है, तो 3 दिन में 11 यूनिट काम हो चुका है। मुझे इसे 11 को गुना करके 60 के करीब में लेके जाना है। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 15 दिनों में कुल मिलाकर हमने कितना काम कर लिया, तो 55 यूनिट काम कर लिया है सर। 15 दिनों में हमने कितना काम कर लिया सर, 55 यूनिट काम हमने कर लिया है। अब बात यहाँ करते हैं करेक्ट आंसर की, कि हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा। तो बताइए कितना दिन काम हो गया है, तो 15 दिन काम हो गया है। समझ रहे हैं यहाँ पे। और कितना यूनिट काम हो गया, 55 यूनिट काम हो गया। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप ये देखो कितना काम बचा है। 60 में 55 हो गया है, बचा कितना है, 5। जो बचा है उसे ऊपर लिख दो। और अगले दिन काम करने आएगा कौन, ए काम करने आएगा, उसकी क्षमता कितनी है, 6। तो यहाँ नीचे लिख दो, यानी 15 सही 5/6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तभी पता लग पाएगा आप यहाँ पर कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी नहीं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, सी इतने दिनों में, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर ऑल्टरनेट तरीके से करें तो 15 सही 5/6 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब नया पूछा गया, और वो भी एमटीएस में। इसको देखिए सवाल को आप यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ए, बी और सी, देखो ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ इट इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एंड एवरी, ठीक है, 3rd डे। क्या कहा गया यहाँ पर कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, जैसे पहला दिन कौन काम करेगा, अकेला ए। दूसरा दिन भी कौन काम करेगा, अकेला ए। और प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी दोनों उसकी मदद करते हैं, यानी यहाँ पर ए, बी, सी तीनों काम करते हैं। फिर उसके बाद फिर ए काम करेगा, फिर उसके बाद वापस से फिर ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन यहाँ पर ए, बी, सी तीनों के तीनों काम करेंगे। इस हिसाब से अगर हमारा काम होगा तो कितने दिनों में होगा। ये आज के समय में अपडेटेड पैटर्न पढ़ने का फ़ायदा है, अपडेटेड क्वेश्चंस पढ़ने का फ़ायदा है कि एग्जामिनर जो नया पूछ रहा है ना, वो आप शुरू से कवर अप करके चल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कितने लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को यहाँ 30 दिनों में करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 का हमारा 6 गुना 60, 20 का 3 गुना 60, 30 का हमारा 2 गुना 60 हो गया। आप यहाँ देखो तो जो पैटर्न मैं हमेशा कहता हूँ, कॉमन पैटर्न पकड़ा करो जो रिपीट होता है। वो कैसे है, तो पहले ए है, दूसरे दिन भी ए है, फिर ए प्लस बी प्लस सी है। यानी हर 3-3 दिन पे क्या लग रहा है, पैटर्न आपको रिपीट कर रहा है कि नहीं। बोलोगे हाँ सर, पैटर्न तो रिपीट हो रहा है। पहले दिन ए काम करने आया तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 6। दूसरे दिन भी ए काम करने आया तो 6। तीसरे दिन तीनों कर रहे हैं तो 6 3 9 2 11। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से 3 दिनों में जो कि हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कितना काम हो गया, 6 6 12, 12 और 11 कितना हो गया, तो 12 और 11 हमारा 23 हो गया। तो यहाँ 3 दिनों में कुल मिलाकर कितना काम है, तो 23 यूनिट काम है। 3 दिनों में हमारा 23 यूनिट काम हो रहा है, फिर अगले 3 दिनों में 23 यूनिट काम, फिर अगले 3 दिनों में 23 यूनिट काम। तो ये जो हमारा 23 और 23 और 23 का जो सिलसिला है ना, जो ये पैटर्न है, ये तो चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। तो हम कैसे पहुंचेंगे अपने टोटल वर्क के पास, तो हम ऐसे पहुंचेंगे, जैसे मैं इसको
देखो यहाँ पे मैं लिखने को है ना एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये 23 आया कहाँ से। पहले दिन यहाँ पर ए आ जाएगा, दूसरे दिन ए आ जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ ए बी और सी हमारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ ए बी और सी हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर फिर 6 और फिर यहाँ हो जाएगा 11। इसी तरीके से 6 6 11 6 6 11 हमारा चलता रहेगा। तो मैंने इसीलिए कहा यहाँ पर कि 3 दिनों में हमारा कितना काम होगा, तो 6 6 12 और 11 हमारा टोटल हो जाएगा 23। 3 दिनों में अगर हमारा 23 यूनिट काम बच्चे हो जाएगा तो हम 23 को किससे गुना करेंगे, यहाँ 80 के करीब में पहुंचे या 60 के करीब में। तो आपने कहा सर देखो 23 का 3 गुना 69 होता है, 3 गुना तो नहीं कर सकते, 2 गुना ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ 2 गुना करेंगे हम लोग। अगर हम 2 गुना करेंगे तो कैसे होगा, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा और 23 का यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा, 23 का 2 गुना हमारा 46 हो जाएगा। समझ गए। अब कई लोग यहाँ क्या होते हैं ना, बहुत आगे जाके तो पीछे आते हैं। आगे जाके पीछे आने का फ़ायदा नहीं होता, उससे हमारा समय वेस्ट होता है। अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है, तो यहाँ पर 46 यूनिट काम हो चुका है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कितना दिन काम हो गया, तो 6 दिन काम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ 6 लिख दीजिए। 60 में 46 काम हो गया, बचा कितना, तो 14 काम बचा है, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। काम करने कौन आएगा, तो काम करने यहाँ पर जो है हमारा ये आएगा, तो हमने यहाँ इसको लिख दिया, ए आएगा तो 6 से भाग कर दिया। अब ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं तो आप पूरा सीखा करो, आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ सीखा कि 3 दिन में 23 यूनिट काम हुआ है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से किया, तो 6 दिन में 46 यूनिट काम हो गया। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा, यानी 1 दिन काम और होगा, और उस दिन काम कितना होगा, तो 6 यूनिट, यानी 46 और 6 कितने हो गए, 52। 52 जो है ना 52 जो है वो अभी भी 60 से कम है। तो अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम काम और करवाते रहेंगे। समझ गए। फिर हम 1 दिन काम और करवाएंगे और अगले दिन फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर वो 6 यूनिट काम और कर लेगा। इस हिसाब से टोटल अगर हम देखें तो 8 दिन हो चुके हैं और 6 6 12 और यहाँ पर 46 यानी 58 यूनिट काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ देखने की आवश्यकता है भाई कि हमने कितना दिन काम कर लिया, तो 8 दिन काम कर लिया। 60 में 58 काम हो चुके हैं, बचा कितना है, 2 काम। बचा कितना मेरे भाई, 2 यूनिट काम बचा है। जो बच गया है उसको ऊपर लिख दो, जो काम बच गया है उसको ऊपर लिख दो। अब काम करने कौन आएगा, तो काम ए बी और सी करने आएंगे और वो करेंगे कितना, 11 यूनिट। तो इसको 11 से भाग कर दो, 8 सही 2/11। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और पसंद आएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं हो, पीछे से आप जो है वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है।